अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये चाइना का मोटरसाइकिल है, गार्बर पार्क स्टाइल है। तो इसका कुछ हेड का काम कर रहे थे, तो इसके बारे में आज आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अक्सर भाई इसके बारे में मुझसे पूछते भी रहते हैं, उस्ताद जी ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अक्सर भाई सवाल करते हैं उस्ताद जी हमारा मोटरसाइकिल है वो धुआं नहीं छोड़ता, तो हमने उसका रिंग पिस्टन भी डलवाया है, वाल वगैरह भी डलवाए हैं, तो फिर भी नहीं छोड़ रहा, तो अब हम क्या करें। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इस मौजू पे कि अक्सर ये मिस्टेक होती है या ये प्रॉब्लम क्यों होती है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा धुएं का निज़ाम होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा आज तफसील के साथ समझाता हूँ। जो मोटरसाइकिल हमारे धुआं मारते हैं वो क्यों मारते हैं, वो सारा निज़ाम यहाँ पर होता है धुएं वाला। ठीक है, ये जो हमारा इंजन होता है इसके अंदर जो ऑयल होता है वो उस इंजन के अंदर ही रहता है, लेकिन ये जो हमारा हेड है इसका कोई निज़ाम ऐसा होता है कि तेल इसके अंदर इस तरह गर्दिश करता रहता है। ये छोटा सा आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमारा जो ऑयल पंप वाला तेल है वो ऊपर आता है। ऊपर आकर हमारा ये जो हेड है, यानी कि उस सुराख से निकलकर इस सुराख के अंदर आकर यहाँ हमारे हेड के अंदर आ जाता है तेल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी राकर होते हैं या हमारी केम होती है वो उस तेल के ज़रिए भीगे रहते हैं। अगर वो नहीं तेल होगा तो वो खुश्क होकर फिर सीज हो जाते हैं। तो फिर वही तेल जो है वो ये आपको अंदर सुराख नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इसके ज़रिए फिर वो तेल हमारा इस सुराख से होता हुआ इंजन के अंदर वापस चला जाता है, और ये हमारा ये जो सिलेंडर का सुराख है आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए तेल वापस चला जाता है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इस सारे हिस्से में ही तेल होता है। तो धुआं क्यों मोटरसाइकिल मारता है, जब इन चीज़ों के अंदर फॉल्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पिस्टन की, सिलेंडर की। तो यहाँ से भी ये जो इसका कनेक्शन रॉड होता है वो इसको तेल देता है। जो हमारा पिस्टन होता है वो तेल के अंदर जो होता है वो भीगा रहता है। तो ये हमारा दोस्तों पिस्टन होता है जो इसके अंदर ऐसे चलता रहता है, और इसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर रिंग होते हैं। ठीक है, तो जब ये पिस्टन आगे जाता है तो तेल इसके साथ आगे चला जाता है। जब ये पिस्टन वापस आता है तो वो रिंग जो होते हैं वो हमारे ऑयल को साफ़ करके वापस ले जाते हैं। सबसे पहले धुआं का जो निज़ाम होता है वो इस पिस्टन की वजह से शुरू होता है, या हमारे रिंग जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ से तेल जो है वो आगे चला जाता है, और आगे जाकर ये हमारा आपको नज़र आ रहा है कि ये हेड है, तो ऐसे ये लगा होता है। तो वो फिर यहाँ से होता हुआ एल जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो हमारा है वाल यहाँ से जब पीछे वाला तेल आगे आता है तो वो यहाँ से निकलता हुआ सिलेंसर के ज़रिए बाहर आ जाता है। तो अक्सर ये जो पिस्टन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिंग ख़राब हो जाते हैं या रिंग लूज़ हो जाते हैं, या हमारा पिस्टन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब क्यों होता है, तेल जो होता है हम अक्सर उसको लेट बदलते हैं जिसकी वजह से ये पिस्टन घिस जाता है, या अक्सर इंजन के अंदर कोई लीकेज होती है जिसकी वजह से हमारा तेल गिरता रहता है और इंजन के अंदर तेल कम हो जाता है, तो वो इंजन हमारा पिस्टन सीज होता है जिसकी वजह से भी पिस्टन ख़राब हो जाता है। पहले नंबर पे तो जब भी आपने खोलना है ये आपने पिस्टन चेक कर लेना, और मेरा ये मशवरा है कि आप पिस्टन जो है उसको नया ही डाला करें। और इसमें भी अक्सर भाई देखें कि वो मिस्टेक कर देते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है इसका बोर जो है वो ठीक है, वो पहले वाले बोर में पिस्टन डाल देते हैं। तो इस वजह से भी अक्सर हमारा काम करने के बाद भी मोटरसाइकिल धुआं नहीं छोड़ता। तो आप ये गलती ना किया करें, या तो सिर्फ रिंग डाल लिया करें अगर कमज़ोर है। तो अगर आपने पिस्टन डालना है तो फिर दोस्तों साथ बोर करवा लिया करें। अब ये देखें ना सिलेंडर इसके अंदर से कितना साफ फ्रेश है, क्योंकि इसका बोर आप नया हुआ है, तो इंशाल्लाह आप ये मिस्टेक नहीं करेगा। तो बकाया कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बोर कराते हैं तो खरादिए की भी मिस्टेक हो सकती है, वो नाड़ी हो या उसको तजर्बा ना हो, तो उस वजह से भी अगर वो बोर लूज़ कर दे तो इस वजह से भी हम जब कम करवा लेते हैं उसके बाद भी अगर ये मसला आता है तो वो मेन रीज़न ये आता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पहली तो बात यह है कि जब आपने रिंग पिस्टन डलवाना है साथ आप बोर करवा लें, बोर की अच्छे खरादिए म्यारी से करवाएं, और सिर्फ अगर रिंग डालना चाहते हो तो फिर आप सिर्फ रिंग डाल लें, लेकिन वो रिस्की काम होता है। अगर म्यारी आप काम चाहते हैं तो फिर आप बोर करवा के ही इसका पिस्टन डालें। इसके बाद जो आप मेन आज आपको बात बताने वाला हूँ वो बात है हमारे हेड की। तो इसमें अक्सर कुछ भाई तो मैंने ऐसे भी देखे जो हेड खोलते ही नहीं, सिर्फ पीछे से पिस्टन डाल लेना या रिंगें डाल लेनी, हेड को खोलने नहीं। खोलने से मुराद ये है कि इसके ये जो वाल वगैरह है ना वो भाई नहीं खोलते, वो कहते हैं जी ठीक है इनका कोई नहीं मामला। तो दोस्तों इनकी वजह से भी अक्सर जो है वो मोटरसाइकिल हमारा धुआं मारता रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाल इसके अंदर डाल कर के वो
कहाँ से जो धुआं ये मारता। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये वाल डाला है। तो ये इसमें अगर ऐसे आप देखें ना थोड़ी सारी भी लूजिंग नहीं है। तो जब ये हमारा वाल लूज हो जाता है तो इसकी वजह से भी मोटरसाइकिल अक्सर जो है प्यारे भाइयों वो धुआं शुरू कर देते हैं। तो मैं भी ये पेचकस की बल्कि इसकी मदद से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर होती है दोस्तों हमारी वाल सील। तो अक्सर वो सील ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से भी यहाँ से अंदर एल चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा मोटरसाइकिल धुआं मारता रहता है। तो एक जो मेन आज कुछ आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ होती है ये गैड। अगर आपने एक दो दफ़ा काम करवाया तो आपको मोटरसाइकिल ने धुआं नहीं छोड़ा तो फिर दोस्तों ये इसके गैड जो है ना इनको निकलवा कर चेक कर लिया करें। अक्सर औकात इनके नीचे रिंग होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो उस वजह से भी मोटरसाइकिल धुआं नहीं छोड़ता, यहाँ से फिर जो एल है वो अंदर चला जाता है। तो ये देख सकते हैं हमने ये मोटरसाइकिल जो है इसके गैड नए लगवाए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। मैं और थोड़ा सा करीब करता हूँ बल्कि ये लाइट चला लेते हैं। नज़र आ रहे दोस्तों, ये इसके जो गैड है हमने नए लगवाए हैं। ठीक है, अभी इसकी सफाई करनी है। ये थोड़ा सा कचरा इसके अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो गैड होते हैं इनकी वजह से भी अक्सर जो है वो मोटरसाइकिल धुआं नहीं छोड़ते। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। अगर आपने हेड का काम करवाना है तो मेरा तो ये मशवरा है आप खरादगी के पास ले जाए, उन्हें कहें कि इसका जो कुछ भी होने वाला है आप तसल्ली के साथ करें। ठीक है ना, तो कुछ भाई ऐसे देखें कि वो यहाँ से खुद ही जो है उसको थोड़ा बहुता रगड़ वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से भी फिर हमारा काम जो है वो ठीक नहीं होता, फिर बाद में परेशानी बनती है। ठीक है ना, तो एक तो पहले नंबर पे जो है आप रिंग पिस्टन नया डालेंगे और साथ आपने बोर करवा लेना है। और हेड जो है इसको आपने खरादी के पास अगर ले जाना है तो उससे कहें इसका जो कुछ भी होने वाला है वो कर दे। तो ये आप देख सकते हैं इसके वाल भी हमने नए डलवाए हैं और ये जो आपको मैंने गैड बताया ये भी नया डलवाएं। और इसके बाद एक और चीज़ आप बताता हूँ, ये जिसमें हम अक्सर मैकेनिक भाई मेरे जो मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या होता है, ये जो हमारी इसके ऊपर सीलें लगती हैं ना वो अक्सर हम हल्की डालते हैं। तो वो भी कोशिश किया करें मेरी सीली डालें ताकि हमें बाद में परेशानी ना बने, क्योंकि जब हम एक दफ़ा काम करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कस्टमर का पैसा भी लगेगा और जब उसका काम फिर ठीक नहीं होगा दोस्तों फिर वो आपके ऊपर मुतमईन भी नहीं होगा। दोबारा आप खोलेंगे तो आपके लिए भी परेशानी बढ़ेगी। तो जब दोबारा खोलेंगे वो जैन वगैरह भी ख़राब हो गए। तो इस सारे मसले से बचने के अब बेहतरीन हल ये है कि आप सबसे पहले जब आप काम करें तो उसको मेयारी करें, ठीक तरीके से करें। उसके बाद ये जो हमारी गैस केस्ट होती है जिसको हम हाफ कोट बोलते हैं, ये भी मैं हमेशा कहता रहता हूँ इसमें मेयारी डालें। तो मैं हमेशा ये लिफान की डाल रहा हूँ, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इसने आज तक मुझे ऐसे आप कह सकते हैं कि धोखा नहीं दिया या मुझे परेशानी नहीं बनी इसके जानों की। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे काम की मिस्टेक की वजह से फिर ये मामला दोबारा में खोलना पड़ता है या हमारा फॉल्ट ठीक नहीं होता। ठीक है, तो ये बाय स्टेप मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपने रिंग पिस्टन नया डालना है, साथ आपने बोर करवाना है। दूसरा आपने हेड के वाल ज़रूर निकालने हैं, इन खरादी के पास ले जाना, उन्हें कहना है कि इसका जो कुछ भी होने वाला है वो कर दे। बाद ये जो यहाँ पर ये वाल बैठ रहा है इसके नीचे जो है इसको सीटें बोलते हैं। तो ये जब ख़राब होती हैं तो इसकी वजह से भी अक्सर मोटरसाइकिल धुआं नहीं छोड़ता या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है, या ऐसा होता है कि हम जब टाइट करते हैं तो मोटरसाइकिल प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ ही अटैचमेंट हैं। ठीक है ना, तो एक छोटा सा वाक़या आपको शॉर्टकट में सुनाता हूँ कि पिछले दिनों में हमारे इधर एक भाई थे तो उनका मोटरसाइकिल धुआं नहीं छोड़ रहा था। तो उन्होंने ये छोटे जो मैकेनिक है उनसे 2-3 दफ़ा काम करवाया, उनका ज़हन मुतमईन नहीं हुआ तो वो फिर शहर में चले गए किसी बड़े मैकेनिक के पास। तो उसने उनका हेड ही जो है वो नया रख दिया। तो उसने बहुत कस्टमर बहुत मुतमईन है, उसने कहा जी ये उस्ताद तो है ना। तो इसलिए मैं ये जो मेरे छोटे मैकेनिक है उनको मशवरा दे रहा हूँ कि आप ये जो छोटे मोटे जुगाड़ लगाते रहते हैं ना उनसे क्या होता है आपका निज़ाम ख़राब होता है। जो कुछ भी काम होने वाला है वो क्लियर कस्टमर को बताएं ताकि आपका भी वैल्यू ख़राब ना और कस्टमर को दोबारा परेशानी ना बने। ठीक है ना, तो ये चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह जब आप फिट कर लेंगे दोबारा आपको परेशानी नहीं बनेगी। तो मेरे पास भी जो कस्टमर आते हैं मैं उनका जो काम है ओरिजिनल तरीके से करता हूँ, साहब को जो होने वाला है उनको करवा के देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर कभी परेशानी भी नहीं बनी। तो बकाया पिस्टन जो है वो भी अच्छी कंपनी का डाला करें। ये मैं अभी देख सकते हैं कि क्राउन का है हमारे पास, क्राउन लिफान का ये देख सकते हैं वो डाल रहा हूँ। तो इसलिए इसमें पिस्टन भी अच्छी क्वालिटी का डाला करेंगे तो इंशाल्लाह परेशानी फिर आपको नहीं बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।